राहतरू तेल, जिसे हम अरंडी का तेल या कैस्टर, भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में सफाई और सुखाना। बीजों को साफ किया जाता है ताकि धूल, गंदगी या अन्य अशुद्धियां हट जाए। अरंडी के बीजों में एक जहरीला पदार्थ होता है। एक मध्यम स्तर के ब्रांड का सालाना मार्केटिंग बजट लाखों से करोड़ों रुपए तक हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा तेल जो न सिर्फ आपकी सेहत और सुंदरता को निखार सकता है, बल्कि उद्योगों में भी क्रांति ला रहा है, वो कैसे बनता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे राहतरू तेल यानी अरंडी के तेल की। इसे बनाना कितना आसान या मुश्किल है? इसका मालिक कौन है? ये कब और कहां बनता है? और हाँ, इसके विज्ञापनों में कितना खर्च होता है? तैयार हैं इस रोचक सफर के लिए? वीडियो के लास्ट तक बन रही एक ऐसी बात जो जानकर हैरान हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। राहतरू तेल, जिसे हम अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल कहते हैं, एक प्राकृतिक वनस्पति तेल है। ये अरंडी के बीजों से निकाला जाता है, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में रिकिनस कॉम्युनिस कहते हैं। ये बीज 40 से 60% तेल से भरे होते हैं। इसका रंग हल्का पीला या बेरंग होता है और इसमें एक खास गंध होती है। लेकिन दोस्तों, ये तेल सिर्फ रसोई या कॉस्मेटिक्स तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल साबुन, स्नेहक, पेंट, प्लास्टिक और यहाँ तक कि बायोडीजल बनाने में भी होता है। तो ये एक सुपर हीरो तेल है जो हर क्षेत्र में कमाल करता है। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही अरंडी का तेल आयुर्वेद में इस्तेमाल होता रहा है? आइए अब देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। राहतरू तेल कैसे बनता है? अरंडी के बीजों को तोड़ने, प्रेस करने की प्रक्रिया। राहतरू तेल बनाने की प्रक्रिया काफी रोचक है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कटाई और संग्रह। सबसे पहले अरंडी के पौधों से बीज इकट्ठा किए जाते हैं। ये पौधे गर्म और उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगते हैं, जैसे भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में। सफाई और सुखाना। बीजों को साफ किया जाता है ताकि धूल, गंदगी या अन्य अशुद्धियां हट जाएं। फिर इन्हें सुखाया जाता है। दबाव और अब इन बीजों को मशीनों में दबाया जाता है। दो मुख्य तरीके हैं। कोल्ड प्रेसिंग। इस विधि में बीजों को कम तापमान पर दबाया जाता है, जिससे तेल की शुद्धता बनी रहती है। यह तेल कॉस्मेटिक्स और दवाइयों में इस्तेमाल होता है। हॉट प्रेसिंग। यहाँ बीजों को गर्म करके दबाया जाता है, जिससे ज्यादा तेल निकलता है, लेकिन यह औद्योगिक उपयोग के लिए होता है। शुद्धिकरण। निकाले गए तेल को फिल्टर किया जाता है ताकि अशुद्धियां हटें। कभी कभी इसे और रिफाइन किया जाता है ताकि रंग और गंध को हल्का किया जा सके। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि अरंडी के बीजों में एक जहरीला पदार्थ होता है जिसे रिसिन कहते हैं? चिंता न करें, तेल निकालने की प्रक्रिया में यह पूरी तरह हट जाता है और तेल पूरी तरह सुरक्षित होता है। इसका मालिक कौन है? राहतरू तेल का कोई एक मालिक नहीं है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक उत्पाद है जिसे दुनिया भर में कई कंपनियां बनाती हैं। भारत में कई छोटी और बड़ी कंपनियां जैसे पतंजलि, डाबर और हिंदुस्तान यूनिलीवर इसे बेचती हैं। वैश्विक स्तर पर कंपनियां जैसे NOW फूड्स और BASF भी इसका उत्पादन करती हैं। हालांकि अगर हम भारत की बात करें तो गुजरात अरंडी तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ के किसान और सहकारी समितियां इस तेल के उत्पादन में अहम भूमिका निभाती हैं। तो असल मालिक तो प्रकृति और हमारे मेहनती किसान हैं, जो इस तेल को हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। लेकिन यह तेल कब से है? अरंडी के तेल का इस्तेमाल हजारों सालों से हो रहा है। आयुर्वेद में इसका जिक्र प्राचीन काल से मिलता है, खासकर कब्ज, जोड़ों के दर्द और त्वचा की समस्याओं के इलाज में। माना जाता है कि मिस्र और भारत में 4000 साल पहले से इसका उपयोग हो रहा था। आधुनिक समय में 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के दौरान अरंडी तेल का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। आज इसे मशीनों के जरिए व्यवस्थित रूप से बनाया जाता है, लेकिन इसका महत्व आज भी वही है। तो अब सवाल यह है कि यह तेल दुनिया में कहां-कहां बनता है? विश्व मानचित्र, भारत, ब्राजील और चीन पर फोकस। राहतरू तेल का उत्पादन उन जगहों पर होता है जहां अरंडी का पौधा आसानी से उगता है। विश्व स्तर पर भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा बनाता है। गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत के अलावा चीन, ब्राजील, थाईलैंड और इथियोपिया में भी इसका उत्पादन होता है। हर साल करीब 2 लाख से 3 लाख टन अरंडी तेल का उत्पादन होता है, जिसमें भारत का योगदान सबसे ज्यादा है। लेकिन इस तेल को प्रमोट करने के लिए कितना खर्च, जैसे अरंडी तेल के प्रमोशन के लिए कितना पैसा लेते हैं,
इसकी सटीक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार, जो बॉलीवुड के शहंशाह कहलाते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए ऊंची फीस लेते हैं। विज्ञापन उद्योग के जानकारों के अनुसार अमिताभ बच्चन एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 1 से 5 करोड़ रुपए तक चार्ज कर सकते हैं, जो कि ब्रांड की प्रतिष्ठा, विज्ञापन का प्रकार। उदाहरण के लिए उन्होंने च्यवनप्राश कोल्ड ड्रिंक से उत्पादों के लिए विज्ञापन किए हैं और उनकी फीस इस रेंज में होने की संभावना है। यदि आप राहत तेल के रूप में किसी विशिष्ट ब्रांड जैसे बैद्यनाथ महाविश्वकर्भ तेल का जिक्र कर रहे हैं, तो इसके लिए अमिताभ बच्चन द्वारा प्रमोशन की कोई पुष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि यह एक आयुर्वेदिक या दर्द निवारक तेल है, तो उनकी फीस सामान्य ब्रांड एंडोर्समेंट की रेंज में हो सकती है। दीदी है, लेकिन सटीक आंकड़े के लिए ब्रांड या उनके मैनेजमेंट से संपर्क करना होगा। क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने मोहब्बतें जैसी फिल्म के लिए सिर्फ 1 रुपए की फीस ली थी, जब उनका करियर मुश्किल दौर में था? इससे पता चलता है कि उनकी फीस रिश्तों और परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। टीवी विज्ञापन, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स। अरंडी तेल के विज्ञापन की लागत इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कैसे और कहां प्रमोट किया जा रहा है। टीवी और प्रिंट मीडिया। अगर कोई बड़ा ब्रांड जैसे डाबर या पतंजलि टीवी पर विज्ञापन चलाता है, तो एक 30 सेकंड के विज्ञापन की लागत 1 लाख से 10 लाख रुपए तक हो सकती है, चैनल और समय के आधार पर। सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स। आजकल इन्फ्लुएंसर्स के जरिए प्रमोशन बहुत लोकप्रिय है। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स 10,000 से 50,000 फॉलोअर्स एक पोस्ट के लिए 5,000 से 50,000 रुपए ले सकते हैं, जबकि बड़े इन्फ्लुएंसर्स जैसे भारती सिंह या एल्विश यादव लाखों रुपए चार्ज करते हैं। लोकल मार्केट। छोटे ब्रांड्स लोकल दुकानों, मेले या हाट में प्रचार करते हैं, जिसकी लागत कुछ हजार रुपए से शुरू हो सकती है। कुल मिलाकर एक मध्यम स्तर के ब्रांड का सालाना मार्केटिंग बजट लाखों से करोड़ों रुपए तक हो सकता है, खासकर अगर वो डिजिटल और पारंपरिक दोनों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप इस तेल को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, राहतरू तेल यानी अरंडी का तेल सिर्फ एक तेल नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। यह न सिर्फ आपकी सेहत और सुंदरता को निखारता है, बल्कि उद्योगों में भी कमाल करता है। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है और हमारे किसान इसके असली नायक हैं। तो अगली बार जब आप इसे खरीदें, तो शुद्ध और कोल्ड प्रेस्ड तेल चुनें और डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करें। क्या आपने कभी अरंडी तेल का उपयोग किया है? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मुस्कान के साथ मिलते हैं अगली बार।